देख लीजिए भाई, IUPAC। देखिए यार, कुछ एक दो मेरी सिंपल सी बातें पहले सुन लीजिए। तो जो आपके ये जो IUPAC का टॉपिक है, ये 11th में फिर से आता है। तो डिटेल में कराया जाता है। अब अगर आप अपने पुराने 10 साल के 15 साल के क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तोड़ फोड़ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये बात समझ में आ गई? आप मार्केट में दो तरह की बुक्स मिलेंगी। एक बुक्स मिलेंगी जिसमें बहुत तोड़ फोड़ क्वेश्चन होते हैं। क्लास 10th में, CBSE में, ICSE में, दोनों में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तोड़ फोड़ क्वेश्चन 11th में पूछे जाते हैं। आपकी कोई जान निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, तो जान दीजिए भी मत। मोस्ट ऑफली दो पार्ट में हम ये करेंगे। मोस्ट ऑफली ऐसा लग रहा है कि दो पार्ट में होगा। एक आज करेंगे, आज आपका बेसिक बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक वेनसडे को करेंगे, इसी पे नॉर्मल लेक्चर पे। ये बात समझ में आई? अगर आज खत्म हो गया तो आज कर देंगे, बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफली एक लेक्चर और लगेगी। यहाँ तक बात समझ आई? ये बात समझ आएगी कि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछ चैप्टर पूछा जाएगा, है ना। मेरी ट्राई ये है कि IUPAC के साथ में जो बाकी की चीजें जो इन्वॉल्व है वो भी आपको करा दी जाए। कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व है, वो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। अब IUPAC का नाम, IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है यार? ये मतलब होता है कि आपके पास ऐसा एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। चिंता मत कीजिए, मैं IUPAC भी कराऊंगा और आसपास के जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो भी करा दूंगा। उसकी चिंता मत कीजिए। इसीलिए लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं आसपास की चीजें भी करा दूंगा। तो IUPAC का मतलब यार ये है कि बेसिकली नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है। यहाँ पता नहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। मैं पहले आपको IUPAC लिखा हुआ तो उसका पूरा फॉर्म फॉर्म बता दूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम्स। IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये IUPAC पूछते नहीं है, बट बार बार मैं IUPAC बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए। उसकी जरूरत क्या पड़ेगी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इज द स्टडी ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। कार्बन प्रिडोमिनेटली, जो ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है वो हर जगह होता है। यूजुअली हाइड्रोजन तो होता ही है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो इसको हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं। और बीच बीच में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसका उन सबका भी तड़का आपको नजर आएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब भी, नाइट्रोजन, ये सब, ऑक्सीजन, ये सब भी का तड़का लग जाता है। तो प्रीडोमिनेटली कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ऑर्गेनिक बोला जाता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? अलग से नॉमेनक्लेचर का रीजन ये है कि इनके नंबर ऑफ लैक्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं। उसका रीजन भी मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर करके एक अलग से टॉपिक है जिसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके बारे में एक बार डिटेल में बता दिया जाता है कि यार उनकी नॉमेनक्लेचर ऐसी है। मैं आपको शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ऐसा एक कंपाउंड होगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो आती है ना? कोवेलेंट बॉन्डिंग में नहीं आती? हमारे इस साल आपके इस साल आती है, कोई नहीं, वो कर लेंगे। आपको तो आती है, आप तो नीचे से करके आ रहे हो, 8th 9th से करके आ रहे हो। कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है। पता चलता है क्या? अभी सुन लीजिए। तो ये C2H6 जो है वो कंपाउंड का नाम है। उसका अगर स्टिक मॉडल दिखाया जाए तो ऐसा नजर आता है। ये उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ऐसा नजर आता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत 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 कंपाउंड्स होंगे। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्रांच चेन, ये ब्रांच चेन भी हो सकता है। ऐसे हमारे पास आप मान के चलिए हजारों लाखों कंपाउंड है। हाँ, हजारों लाखों कंपाउंड का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हजारों लाखों कंपाउंड्स का अगर नाम लिखना है, हजारों लाखों के नाम नहीं याद कर सकते अनलेस एंड अनटिल देयर सम ऑर्डर। उसके पीछे अगर कोई एक फॉर्मेट हो। हाँ। नहीं समझ में आया? भाई बात समझ आया? जैसे आपका नाम लिखा जाता है ना, मिस्टर रित्रा आपका नाम लिखा जाता है, बीच में पिताजी का नाम लिख दिया जाता है, फिर फैमिली का नाम आता है। कई लोकेलिटीज में यहाँ पर
विलेज का नाम भी याद आता है। ये बात समझ आ गई। पर्सन, फादर, फैमिली, विलेज, ये फॉर्मेट होगा नाम लिखने का। यहाँ तक कोई डाउट है? आजकल विलेज का नाम लिखते नहीं, विलेज का नाम भी आ जाता है, तो कईयों का जो फैमिली नेम है वो विलेज का नाम है। आप लोगों को आईयूपीएसी का मतलब समझ आ गया? आईयूपीएसी एक सोसाइटी है भाई केमिस्ट्री की। उन्होंने ये एक फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट का मतलब समझ आ गया? नॉमेनक्लेचर। क्या आपको ये बात समझ आई कि अलग से नॉमेनक्लेचर सीखने की जरूरत क्या है? ये जरूरत है कि भाई लाखों कंपाउंड्स है, और लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन है। अगर आपको एक फॉर्मेट नहीं दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? क्या आपको ये समझ आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिडोमिनेटली कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं? ये बात समझ आ गई? क्या आपको ये समझ आ गया कि बीच में क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये छोटे छोटे बीच में कंपाउंड के तड़का लगा रहे हैं? यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? यहाँ तक कोई बात नहीं। अब नॉमेनक्लेचर में जो सबसे पहले आपने याद कर लेना है, जो नेक्स्ट टाइम, मैं तभी कह रहा हूँ कि 2 लेक्चर लगेंगे। सबसे पहले आपने ये याद कर लेना है, मेथ एथ प्रोप बुट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। इसका मतलब क्या हुआ? एक कार्बन वाला मेथ, 2 कार्बन वाला एथ, 3 कार्बन वाला प्रोप, चार मैजिक रूट वर्ड है। शाबाश। ये रूट वर्ड आपको यहाँ तक, डेक तक आपको याद नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया? मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फटाफट से आपको कुछ 2-3 एलिमेंट्री चीजें बता देता हूँ। ओके, ये मैडम तो 8-9 से कर रही है, आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ है, बट आप इंटेलिजेंट है, फटाफट पकड़ लेंगे। गुरु, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 2,4 होती है। तो इसका जो स्टिक मॉडल दिया जाता है, वो स्टिक मॉडल ऐसे करके दिया जाता है। ये कार्बन बीच में रख दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ये समझ आ गया? अब कार्बन क्या चाहता है? वो चाहता है, ऑक्टेट के हिसाब से वो ये चाहता है कि मेरी ये वाली जो शेल है, इसमें 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये किसी पार्टी को बुला लेगा और बोलेगा यार मेरे साथ शेयरिंग कर ले। जैसे लेट अस अज्यूम, सबसे सिंपल मान लीजिए, इसने हाइड्रोजन को बुला लिया। हाइड्रोजन को बुला के ये इसने कंपाउंड बना दिया। सही समझ में आया? इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको शेयर कर लिया। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया। गरिमा जी, आप तो टेस्ट देके आ रही है, आपको तो पता ही है। इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको ऐसे स्टिक मॉडल करके दिखा दिया जाता है। ये जो स्टिक है, ये बेसिकली ये शो कर रही है कि यहाँ पर एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड का मतलब ये हुआ एक रिश्ता है। ये समझ में आया? जैसे फादर मदर, फैमिली बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, बॉन्ड है, उसको बोल देते हैं। ये सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसका नाम मेथ हो गया। और इसको बोला जाता है, ये सिंगल बॉन्ड क्योंकि है यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है एल्केन। तो आप क्या लगा देते हैं? केन। यहाँ तो कोई डाउट है? ये कार्बन क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा जो पक्का आपसे इस चैप्टर में पूछा जाएगा, उसका नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि द फॉर्मेशन, the property of self combination of carbon to form long chain is useful because it gives rise to extremely large number of carbon compounds। नहीं समझ में आया? रिपीट करता हूँ। कार्बन की प्रॉपर्टी है ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, ऐसे कार्बन की आदत है आपस में ही ये बॉन्ड्स बनाता रहेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? आपको ये डैश का मतलब समझ आ गया क्या होता है? ये डैश में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ आ गया? एक डैश का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल डैश। बहुत बढ़िया। यहाँ तो कोई डाउट है? कैटिनेशन का मतलब समझ आ गया? ये यूजुअली अलग से कराया जाता है, मैं नॉमेनक्लेचर में करा रहा हूँ ताकि थोड़े बहुत इधर उधर के जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। कैटिनेशन क्या होता है? नो अदर एलिमेंट exhibits the property of self combination known as catenation to the extent seen in carbon compound। तो कार्बन क्या करता है? आपस में ही अपने दोस्तों को बुला बुला के उनके साथ कंपाउंड, लंबे लंबे कंपाउंड बनाता है।
इसी वजह से ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना लेता है। तो कैटिनेशन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है, ये फिर से 2 नंबर का क्वेश्चन। ऑफ कोर्स कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट वो ये चैप्टर में नहीं, वो अलग चैप्टर में आता है। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है? मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि आप ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको फटाफट समझ आता रहेगा। जहाँ कंफ्यूजन है वहां में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। यहाँ तो कोई डाउट है? क्या आपको ये बात समझ आ गई? रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस वजह से? कैटिनेशन की वजह से, टेट्रावेलेंसी की वजह से। ये फिर से अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब मैं नॉमेनक्लेचर में क्यों करा रहा हूँ? मैं सब नॉमेनक्लेचर में इसलिए करा रहा हूँ कि फंडामेंटली अगर आप पूछेंगे कि आप क्यों नॉमेनक्लेचर करा रहे हैं, तो भाई कियारा जी को डाउट है क्या? भाई डाउट है तो बताइए। शौर्य साहब देखिए मैडम क्या कर रही है। टॉपिक नॉमेनक्लेचर ही चल रहा है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्या है। क्यों करना चाहते हो नॉमेनक्लेचर? वो इसलिए करना चाहते हैं कि कार्बन जो है वायरस की तरह फैला हुआ है। वो आपस में कंबाइन कर करके लंबी लंबी चेन बना सकते हैं, और वैसे हजारों लाखों उसके कंपाउंड घूम रहे हैं मार्केट में। आप याद नहीं कर सकते इतने कंपाउंड का नाम? तब तक नाम नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मेट हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपका नाम, पिताजी का नाम, फैमिली का नाम, गांव का नाम, बात खत्म हो गई। बताइए, वो डाउट है भाई? कह रहा जी एक काम कीजिए, आप छुट्टी कीजिए, 4 बजे से बैठे बोर हो गए हो, छुट्टी कीजिए, मंडे के बाद आइए। वैसे भी वीकेंड है, एंजॉय कीजिए। यहाँ तो कोई डाउट है? अब आपको ना अलग अलग कॉम्बिनेशन नजर आएंगे। अभी कंपाउंड में हम धीरे धीरे करेंगे तो स्ट्रेट चेंज होंगे। स्ट्रेट चेन का मतलब कार्बन कार्बन कार्बन। ब्रांच चेंज होंगे, कार्बन कहीं पर लगा होगा। क्लोज्ड चेन या रिंग चेंज होंगे। अब क्योंकि आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई आईसीएसई में, आपकी कोई जान नहीं निकालना चाहता। 80% केस में आपको ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। देर इज अ 15 to 20% चांस कि इस तरह करके आपको कोई ब्रांच्ड चेन का आएगा। क्योंकि यहां पर ना एक टॉपिक अभी मैं आपको कराऊंगा जिसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं, उसके अंडर ये इसके आने के चांसेस होते हैं। इसमें यार 2 कंपाउंड है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उनका नाम आपको याद करना होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, भाई कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे पे विश्वास नहीं है तो लास्ट 15 साल के आप देख लीजिए। आप देख लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा कंपाउंड होता है, कोई आनंद फानन नहीं होता। क्योंकि वो आपकी जान निकालेंगे 11th में। क्या आपको ये समझ आ गया कि रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से ही हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। वो छोड़ दे इसको, इसमें कुछ नहीं निकलना, किताब में कुछ नहीं निकला, बंद कर दे इसको। कुछ नहीं निकलना, वो तो दिमाग खराब करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ईश्वर की कृपा से आवाज भी आ जाएगी। लास्ट टाइम भी नॉमेनक्लेचर का एक लंबा 1 घंटे का लेक्चर बना था, बट उसमें आवाज ही नहीं आई। ज्यूम कर रहा हूँ कि इस बार तो आ जाए शायद। अब यार, जो मैं पूरा रास्ता पहले आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना यार अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये बस प्राइमरीली हाइड्रोजन एंड कार्बन, प्राइमरीली। ये अल्केन्स होंगे, अल्कीन्स होंगे, अल्काइंस होंगे। आपको बताता हूँ, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें ये नजर कैसे आते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चलें। अब यार ये क्या होता है, ये अल्कोहल्स क्या होता है, एल्डिहाइड्स क्या होता है, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, वो अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे बता देंगे। बट इसमें एक बात जो प्लीज याद करके आइए नेक्स्ट लेक्चर तक, बिकॉज मुझे पता है यहाँ ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। वो ये है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, 4 कार्बन को, 5 कार्बन को, 6 कार्बन को, 7 कार्बन को, 8 कार्बन को। भाटिया जी आपको याद है? चलो जितना बोलना चाहते हैं बोल दो।
मैथ। मैथ। बहुत बढ़िया। पेंट। एक्स। फैक्टर। एक बात अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, आपने रियलाइज किया होगा, कुछ रियलाइज किया आपने। तो आखिरी वाले और पांच के बाद ना पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन शुरू हो जाता है, मैथ शुरू हो जाता है। एक्चुअल में हमें सिर्फ ये मैथ है प्रॉप बुट याद करना होता है, उसके बाद तो मैथ शुरू हो जाता है। पेंटागन किया हमने, हेक्सागन किया, हेप्टागन किया, ऑक्टागन किया, नॉनागन किया, डेकागन किया, उसके बाद तो मैथ शुरू हुआ। एक्चुअल में इफेक्टिवली जो याद करना होता है वो मेथड प्रॉप बुट ऐड करना होता है। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अब थोड़ा सा मेरे साथ देखिए, मैं धीरे धीरे आपको समझाना शुरू करता हूँ। अगर एक कार्बन वाला प्राणु प्राणी हो, सबसे शरीफ जंतु है ये, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। दो कार्बन वाले एथेन, तीन कार्बन वाले प्रोपेन, चार कार्बन वाले ब्यूटेन। हाय हाय, बहुत डिफिकल्ट है, जान निकल गई मेरी, क्या कर दिया मेरे बच्चे को। ऐसा तो नहीं है इसमें। एक इंडिपेंडेंटली, भाटिया जी का शायद क्वेश्चन पूछा हो, इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन ये बन जाता है कि भैया इसका वो आपको इसमें नहीं पूछेंगे, वो अलग से आएगा कि C4H8 का कोवैलेंट बॉन्डिंग करके बता दीजिए। भाटिया जी पूछा था नहीं पूछा था? तो इसमें कैसे किया जाता है यार, ये कार्बन 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 कार्बन। पहले तो कार्बन के जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे सजा दो। यहाँ तक कोई डाउट है मित्र? कोई डाउट है? मैडम ने किया हुआ आपको, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? अब हाइड्रोजन आएगा ना, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सेम ही होते हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए है। जैसे आपके हाथ पैर मेरे जैसे हाथ पैर ही है, आपका मुंह मेरे जैसा ही है। हाँ, वो सिर्फ बताने के लिए कि यार उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, इसलिए ऐसे बताया जाता है। जहां तक कोई डाउट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन। इसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का मतलब सिर्फ ये होता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि घर से खाना खा के आए हो, अगर मैं खाना ऑफर करूंगा तो आप खाना नहीं खाएंगे, मैडम वहां बैठ जाइए आराम से। यहाँ तक कोई डाउट है? बाकी जी डाउट है? नॉमन क्लेचर में नहीं आता, बट क्योंकि बात चल रही है मैं इसलिए साथ में बता रहा हूँ। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सेचुरेटेड का मतलब होता है घर से पराठे खा के आए हो और कोई पराठा नहीं खा सकते। कहने का मतलब, यहां पर अगर कोई दूसरा इंसान बैठना चाहता है, लेट अस अज्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, ये क्लोरीन पूरा का पूरा यहां पर आके बैठ नहीं सकता क्योंकि बॉन्डिंग की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब ये होता है किसी आदमी को तो उठना पड़ेगा, वो निकलेगा, स्पेस बनेगी, तो यहां पर क्लोरीन लग सकती है। डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। मैडम अपना शुरू कर दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी धीरे धीरे अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 15-20 मिनट और लगेंगे। आप धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट कीजिए, फिर करते हैं। शुड आई रिपीट? क्लोरीन आया, क्लोरीन कहता है यार मुझे बैठा लो। वो कहता है यार देख ऐसा है, तुझे हम बैठा नहीं सकते, एक काम कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तू अपना एक क्लोरीन यहां बिठा दे। Cl2 आया था ना, ये जो Cl है, ये जो H निकला उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसको बोल देंगे HCl। शुड आई रिपीट? सेचुरेटेड का मतलब समझ आ गया? अनसेचुरेटेड का मतलब ये होता है। पेपर ठीक हो गया मैडम? मैडम इतनी फीस देके भी आप तुक्का लिख रहे हो पेपर के ऊपर।
बुक में नहीं था। ये बोर्ड के पेपर देंगे, इनके तो कुछ भी क्वेश्चन बुक में नहीं होगा तो क्या करेंगे ये बेचारे। पेपर सारा दोबारा से कीजिए। पेपर है आपके पास? पिक्चर तो है मेरे पास। आप फिर से कर सकते हैं पूरा पेपर। पेपर दो आपको। सैचुरेटेड का मतलब समझ आया थोड़ी देर तक? मैं अनसैचुरेटेड कराऊंगा तो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्या आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपको दिए जाए तो उनके नाम लिख सकते हैं? एल्केन, ठीक है, इसको मिथ मेथेन बोलते हैं, इसको एथेन बोलते हैं, इसको प्रोपेन बोलते हैं, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। याद है, समझ आ गया? भाटिया जी को डाउट है? भाटिया जी, क्या आपको ये CnH2n+2 का फंडा समझ आ गया? तुझे को डाउट है? तो ये हमने लिख दिया, ये बात खत्म होगी। इसके बाद देखिए, ये हैं भैया डबल बॉन्ड वाले जो हैं इनको बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्काइन। नहीं समझ रहा है? ये डाउट है? नहीं। डाउट नहीं है ना? जैसे ये डबल बॉन्ड फिर से मैं 2 मिनट में दिखा देता हूँ। यूजुअली ये अलग से टॉपिक किया किया जाता है, बट मैं अब दिखा देता हूँ। इसमें इसको ऐसे बनाते हैं, अरे तो कार्बन के ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये तो समझ आ गया? ये हाइड्रोजन आया, ये यहाँ बैठ गया, ये हाइड्रोजन आया यहाँ बैठ गया, ये हाइड्रोजन आया यहाँ बैठ गया, ये हाइड्रोजन आया यहाँ बैठ गया। यहाँ तक समझ आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन का एक डंडी, 2 इलेक्ट्रॉन की एक डंडी, 2 इलेक्ट्रॉन की एक डंडी, 2 इलेक्ट्रॉन की एक डंडी। ये समझ आ गया? स्टिक मॉडल समझ आ गया? भाटिया जी को डाउट है? ट्रिपल बॉन्ड देख लीजिए फटाफट। 3 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया। ये बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट है? अब देखो मित्रों, बहुत समझदार बच्चे हो। ये ईन है, ये आइन है। डबल बॉन्ड वाला क्या? एल, एन, ईन, आइन। पैटर्न समझ आ गया होगा अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा। ए पहले आता है इंग्लिश में तो सिंगल बॉन्ड, ई बाद में आता है तो डबल बॉन्ड, वाई लास्ट में आता है तो ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी पार्ट है केमिस्ट्री का। कचरा थोड़ा ज्यादा है बट एटलीस्ट लॉजिकल है। हम्म। दूसरा अच्छा इंटरेस्टिंग फिजिकल केमिस्ट्री होता है, उसमें कैलकुलेशन वगैरह होती है। सबसे कचरा काम इनऑर्गेनिक होता है। 11th में करेंगे, समझ आएगा। तो बहुत लॉजिकल है और बहुत सुंदर से सब चीजें फिक्स्ड है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्या इतना लॉजिक समझ के क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इसका नाम भाटिया जी क्या होगा? एथ, इन, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? बहुत मुश्किल है। जान निकल गई, ओह मेरे बच्चे को चोट लग गई, ऐसा तो नहीं कुछ? मित्रों इसका भी एक हाथों हाथ में करा देता हूं, इसका भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? CnH2n। याद एक डाउट, आगे चले। उसके बाद आता है भाई अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ऐसा नजर आता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ ना थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कार्बन के आसपास 4 डंडियां होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं करनी कभी भी। कार्बन के आसपास 4 डंडियां होंगी। ये 3+1 4, 3+1 4, 3+1 4, 3+1 4। अब कुछ और डंडी नहीं आ सकती। तो उसमें आता है। शाबाश।
3+1 4, 3+1 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। मुश्किल है। आप बता दीजिए पहले का नाम क्या लिखा। इथाइन। एथाइन। शाबाश। दूसरे का। प्रोटॉन। बहुत बढ़िया। चौथे का। न्यूट्रॉन। लॉजिकल है। मुश्किल है। इसमें जो नाम होता है, इसमें जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। देख लो। देख रहे हैं ना। प्रूव हो गया। 2 to the 4 - 2 2, 3 to the 6 - 2 और 4 to the 8 - 2 6। डाउट है। बढ़िया जी को डाउट है। यहां तक समझ आ गया। ये कुछ एक दो चीजें लिखी हुई है जो यूजुअली नए, ये सारा PDF आपको स्कैन करके भेज दिया। तो ये ना एक दो चीजें लिखी हुई है, शायद आपको कभी डाउट है तो देख लीजिए। लिखना ऐसे चाहिए बट यूजुअली लिखा ऐसा जाता है। लिखना ऐसे चाहिए बट यूजुअली ऐसे लिखा जाता है। ये बात समझ आ गई। दोनों सही है। पर ऐसे इजी लगता है। ये समझ आ गई। अब एक ना वर्ड यूज होगा एल्काइल। एल्काइल नहीं यूज होगा। वर्ड यूज होगा ऐसे मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल। ये ना वर्ड यूज होगा। ये क्या करते हैं, आपके पास अगर एक एल्केन है और उसका एक हाइड्रोजन आप चोरी कर लो, तो ये ऐसा लगता है जैसे स्विच होता है ना, ये जाके आप किसी भी कंपाउंड के अंदर फिक्स कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इनको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स। इनमें एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला होता है और फिर इसको ये किसी कंपाउंड के नीचे लगे होता है। मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो सर इसमें बेसिकली सी के साइड वाली हाइड्रोजन है वो निकला होता है। हाँ तो वो उसको बस ऐसी रहने देती है। वो ऐसे नहीं रहता। ये जो स्विच है ना, ये किसी के साथ लगा होगा। बेसिकली ऐसा लगा होगा। मैं दिखा देता हूँ। ऐसा नजर आएगा। ऐसे कंसिडर किया जाएगा। इसको ऐसे देखा जाएगा कि ये था और उसके अंदर ये मिथाइल फिक्स कर दिया। विजुलाइज तो कर पाए। कलर चेंज करता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। आज हम ब्रांच उसमें यही होता है। आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। अब अच्छे अब नजर आएगा कि एक चेन थी ब्लू कलर की, उसके अंदर ये मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया। और भी विजुलाइज करना है तो ऐसे कर लीजिए, अब और भी अच्छा लगेगा। ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये ऐसा कंपाउंड था। ठीक है, सारे हाइड्रोजन लगे। आपने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन निकाल के आपने क्या लगा दिया, मिथाइल। तो आपको समझ आ एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, एक मिथाइल आपने उसके साथ लगा दिया। याद रखो डॉक्टर। अल्काइल ग्रुप समझ आ गया। मैं ना आज पूरी आपकी भूमिका बना दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वेनसडे को करेंगे तो आप आगे गाड़ी चला सकें। अब देखिए, दो रिंग कंपाउंड मैंने आपको बताए थे, दो याद कर लीजिए, मतलब रट लीजिए। समझने की जरूरत नहीं है, रट लीजिए। एक कंपाउंड ना यार ऐसा होगा, क्योंकि ये आपकी बुक में बना होगा तो पूछा जा सकता है। एक कंपाउंड ना ऐसा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको। वो भाटिया जी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत कीजिए। आप सब समझिए। गाड़ी देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है। आवाज नहीं है, वीडियो तो आ रहा है। अच्छा, जान कोई डाउट है आपका। देखिए, हर कार्बन के साथ 4 डंडियां होनी चाहिए। देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4। यार इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6।
ओए, यहाँ तो कोई डाउट है। इसके जैसा लगने वाला बट ये नहीं। मेरी बात समझ में आई? इसके जैसे लगने वाला बट ये नहीं। क्यों इसके जैसा लगने वाला बट ये नहीं? यार इसमें ना अगर आप ध्यान देंगे सारे सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए ये सारे ना सिंगल बॉन्ड है। इसके जैसा लगने वाला बट ये नहीं, वो है ये बेंजीन। ये नजर आता है ऐसा। ये देखिए चार डंडी है, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार। इसका नाम है बेंजीन। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये दोनों के नाम रख लीजिए, स्ट्रक्चर रख लीजिए। फिर से देख लीजिए। मैडम इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ कार्बन में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और क्योंकि चार कार्बन की चार वैलेंसी होती है तो चार डंडियां फिक्स होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बेंजीन, C6H6। इसका नाम है साइक्लोहेक्सिन C6H12। इसमें साइकिल की लगता किसमें? साइक्लो मतलब रिंग है। साइक्लो मतलब रिंग है। कोई डाउट? आगे चलो। है। सॉरी। छह है मैडम, छह है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छह। उसका नाम मैडम बेंजीन है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका जो नाम रखा गया है वो बेंजीन है, यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये होगा इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और ये जब आएगा इसका नाम क्या है, बेंजीन। यही आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको याद कर लीजिए। याद है कोई डाउट? अब एक चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप सीबीएसई वाले हैं और सीबीएसई में अगर ये साइक्लोपेंटेन करके दिया हो, सीबीएसई बुक में अगर साइक्लोपेंटेन दिया हो, तो भाई इसको भी याद कर लीजिए। साइक्लो मतलब रिंग होगी, पेंटेन मतलब पांच कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? फाइनली इतना भूमिका बांधने के बाद हम 10 मिनट की नॉमेनक्लेचर करेंगे। उसमें बेसिकली 80% आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो फटाफट हम इसको कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? पक्का? देखिए अब जाके हम आईयूपीएसी रूल्स पे आए हैं, और अभी तक का अगर आपको लेक्चर समझ आ गया होगा तो नेक्स्ट 5-6 मिनट में आपको जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है वो समझ आ जाएगी। ये मेरी बात समझ आ गई? मतलब एल्केन एल्कीन अल्काइन की जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है वो आपको समझ आ जाएगी। आपका 70 to 80% काम हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रांच चेन का काम बचेगा, जिसके लिए हमें थोड़े आइसोमर्स समझने पड़ेंगे कि आइसोमर्स क्या होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम हम वेनेसडे को जब करेंगे तो फिर वो जो जंतु हैं वो अल्कोहल एल्डिहाइड वो आपको कराया जाएगा। उसकी बेसिक नॉमेनक्लेचर कराई जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ यार, मैं उठपटांग काम नहीं कर रहा, आप जो करना चाहते हैं करिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपके क्लास 10th में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना वो आपका आ जाए। मैं नहीं चाहता कि 11th में आईआईटी में जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको हो जाएगा। मैं आईआईटी का आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं तो बोर्ड का 2 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। आईआईटी वाला आप 11th 12th में वो आकाश इंस्टीट्यूट वाले करा देंगे मेरे को। ये समझ आ गया? ओके। अब देखिए बेसिक नॉमेनक्लेचर आपको क्या चाहिए, ये सामने चाहिए यार। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स आपने बहुत अच्छा बोला कि यार बेसिकली जो सबसे लॉन्ग चेन होगी वो फैमिली का नाम हो जाएगा, वो आपका सरनेम है। चौहान, कपूर, सिंह, है ना, वो फैमिली नेम है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसका सरनेम क्या है। ये जैन है, शर्मा है, वर्मा है, कोहली है, क्या है। वो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो डिसाइड करती है उसका सरनेम। ये बात समझ आ गई? तो इसको जो आपने पूछा था कि इसको बोलते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ये समझ आ गया? अब यार वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हो सकता है ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लटके हों। देखेंगे यहाँ। जैसे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इसका नाम मिथाइल है, और ये समझ आ गया होगा कि इसका नाम मिथाइल है। ये समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है?
अब यहाँ मैं एक चीज बोल रहा हूँ जो अभी समझ नहीं आएगी, 2 मिनट में समझ आ जाएगी। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, उसको सबसे छोटा नंबर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है अभी समझ आएगा। ये चीज शायद जो वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें शायद डिस्कस की हो, नहीं किया तो अभी मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, उसको छोटा नंबर दिया जाता है। उसका मतलब क्या होता है अभी समझाओ। ठीक है। और वो जो छोटा नंबर दिया जाएगा वो उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होगी। आप समझते हैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखिए, clear। फैमिली नेम सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे लंबी चेन ही है। उसमें कौन लटका हुआ? उसमें ये लटका हुआ। यहाँ पे समझ आया? तो फैमिली नेम क्या आपको समझ आया? 1 2 3 4, मैथ, क्रॉप, बुट। तो ब्यूटेन की फैमिली है, और उस पे कौन लटका हुआ है? उस पे मिथाइल लटका हुआ है। ये 2 चीजें समझ आ गई। अब इशू ये है कि अगर हमें समझाना हो कि किस पोजीशन पे लटका हुआ है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? 1 2 3 4। तो हमें पोजीशन बतानी होती है कि किस पोजीशन पर लटका हुआ है। आप कार्बन को 1 2 3 4 ऐसे भी नंबर कर सकते हैं और ऐसे भी नंबर कर सकते हैं। बट क्या कंसिडर किया जाता है? छोटा नंबर कंसिडर किया जाता है। तो हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल का ग्रुप, मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर के कार्बन पर मेथ एथ प्रोबुट ब्यूटेन की चेन पे लटका हुआ है। रिपीट करता हूँ। इंडियन टीम के दूसरे नंबर पे रखा। जी, हिंदी में क्या बोलेंगे कि कैसे भी आप बोलना चाहते हैं, मिथाइल का ग्रुप 2 नंबर की पोजीशन पे मेथ एथ प्रोबुट ब्यूटेन की चेन पे लटका हुआ है। तो पिताजी को फोन पे आपने बताना है, तो यही बताएंगे ना, पापा जी सब कोई प्रॉब्लम नहीं सब, ब्यूटेन के पेड़ पे दूसरे नंबर की टहनी पे मिथाइल का कीड़ा लगा हुआ है। यही बोलेंगे। हिंदी में तो यही बोलेंगे। इंग्लिश में सर इसको ये बोल देते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा ये वो है सफेद फूल। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि आप सिचुएशन कैसे समझाएंगे। आपने 1 2 3 पर ऐसे लिखा बट उधर 1 2 3 4 हो रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है? अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसको आप पिताजी को फोन करके कैसे बताएंगे। आप ये बताएंगे कि पिताजी, मेथड प्रॉप की एक वृक्ष है, फैमिली नेम, उस पे 2 मिथाइल के कीड़े लगे हुए हैं, और दोनों जो लगे हुए हैं वो दूसरे नंबर की कार्बन की ब्रांच पे लगे हुए हैं। नहीं समझ रहा? क्योंकि इशू ये हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले ही बता दिया है कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा नहीं जाएगा। बट क्योंकि ना बीच में कुछ कंपाउंड्स बनेंगे जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्होंने बता दिया। बट नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब मैं एक आपको एग्जांपल ऐसे करके दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये मिसाइल यहाँ लगा हुआ है और एक मिसाइल यहाँ लगा हुआ है। तो फैमिली नेम है वो फैमिली नेम तो है ऐसा। उसमें आप ये बताना चाहते हैं कि 2 मिथाइल के कीड़े कुछ पोजिशंस पे लगे हुए हैं। तो सबसे सिंपल, 1 2 3 4 5 6। तो आप हिंदी में कैसे बोलेंगे कि पिताजी, 2 नंबर पे और 5 नंबर पे मिथाइल का 2 कीड़े लटके हुए हैं, और पेड़ का नाम है हेक्सेन।
तो two five. गोली मारो, इसको कैसे लिखेंगे? आप लॉजिक समझ लीजिए। आज सिर्फ लॉजिक समझ लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, वो शीट मिलेगी, सब करेंगे। आज सिर्फ एक उसका जस्ट समझ लीजिए। आप हिंदी में बोलना भी समझ गए तो आप, आपकी गाड़ी निकल चुकी है। उसके बाद सिर्फ ये, उसके बाद सिर्फ करना क्या होता है यार? उसके बाद सिर्फ ये देखना होता है कि ये कॉमा लगाना होता है, डैश लगाना होता है। ये हिंदी में लॉजिक पकड़ लिया तो बात Five. हो। Die. तो हिंदी में आपको समझ आ गया कि यार 2 नंबर की पोजीशन और 5 नंबर की पोजीशन है, उस पर मिथाइल लटका हुआ है, और वो जो मिथाइल है वो किस पेड़ पे लगा हुआ है? वो हेक्सेन नाम के पेड़ पे लटका हुआ है। ये बात भी समझ आ गई तो बात करो। अब स्टोरी समझ चुके हैं, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आपको आइन बताया है, आइन में आपको बता दिया। अब जैसे हमने किया 1 2 3, सो क्रॉप है और डबल बॉन्ड है। फिर आपको बता दिया ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा? X. इसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड आई बस. ये बात समझ आ गई, बात खत्म होगी, पक्का। अब मैं आपको बता रहा चाहता हूं कि आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको मेरे पे भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि गांव में आप जाएंगे तो गांव में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, और फिर आप परेशान होंगे। फिर आप बोलेंगे अरे ये तो कराया नहीं था मैं। ये इसलिए नहीं कराया था कि इसकी जरूरत नहीं है। सेम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में लगा हुआ है, बट यहाँ कहीं बीच में लगा हुआ है। तो लिखा गया. तो इन दोनों के नाम सेम नहीं हो सकते। हाँ. बट इस कंसेप्ट को बोलते हैं आइसोमर्स, जो नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं। ये आइसोमर जो है ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहां तक भी अगर आप समझ चुके हैं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, यहां तक भी आप कर सकते हैं। तो एल्केन एल्कीन अल्काइन के बेसिक नॉमेनक्लेचर विद बेसिक मिथाइल ग्रुप अगर लटके हुए हैं, उसकी नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। प्लीज बी अश्योर्ड कि 70 to 80% आपका काम हो चुका है। यहां तक कोई डाउट है? अब इसके बाद फिर अगर आपको बताया जाए कि नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप मिथाइल लटका सकते हैं, तो आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी लटका सकते हैं। फिर कुछ हमें सोचना पड़ेगा। फिर अगर ओ एच लगा होगा तो उसका कुछ नाम होता है अल्कोहल। अगर सी एच ओ है तो उसका नाम है। बट इसमें भी मैं आपको सिर्फ एक एश्योरेंस ये देना चाहता हूं कि आप से ज्यादा भाई इसका नाम पूछ लिया जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें कोई ब्रांच ब्रूंच कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, आप परेशान मत होइए। एक सिंपल अल्कोहल होगा, उसका आपसे नाम पूछा जाएगा। या उसी तरह लेट अस अज्यूम कुछ ऐसा एक सिंपल होगा जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कीटोन है और कितने कार्बन है, बस उसका नाम होगा। चिंता मत कीजिए, बिना बात के उल्टे सीधे काम मत कीजिए। जैसे अगर एसिड आएगा तो आपको एक COH लास्ट में लगा होगा और उसमें इसको, दैट इज इट। तो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे वेनसडे को तो 1 घंटे का काम है, ये खत्म हो जाएगा। आपकी भूमिका बांध दी गई है, इसी पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे। मैडम आपने कुछ किया ही नहीं, तब से बैठे हो। तो कर क्यों नहीं रहे? ठीक, छुट्टी